देखो ना गाइस, देखो ना गाइस, देखो ना क्या है ये गाइस, देखो ना गाइस, और देखो ना गाइस, न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा पलट के इस वीडियो को देखा आपने? ये है विश्व की सबसे पवित्र नदी रिवर गंगा, जिसे हम हिंदू में माँ भी मानते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मेरे 3 पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ। पहले आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, 3 सुझाव दूंगा और एक विनती करूंगा। मेरा जो सवाल ये है वो ये है कि क्या फूल को किसी भी नदी में फेंकने से कुछ फ़ायदा होता है? कहीं ऐसा प्रूव है कुछ फ़ायदा होता है? यदि होता है तो बताओ यार, हम सब इकट्ठा करके फूल गंगा में फेंकते हैं। अब आते हैं 3 सुझाव पे। जो पहला सुझाव है वो है रेशनैलिटी को लेके। स्वामी विवेकानंद ने बोला, डू नॉट ब्लाइंडली बिलीव इन एनीथिंग बट टेस्ट इट थ्रू थॉट एंड एक्सपीरियंसेस। इसका मतलब है कि किसी पे अंधविश्वास मत करो। अगर देखो, अगर कोई ऐसा कर रहा है, एक बार खुद से सोचो कि क्या इससे कुछ फ़ायदा होना है कि नहीं होना है। यदि अगर सब वही मान्यताएं को मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं भाई? हम भी वही मानेंगे, उनके अंधविश्वास करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो दूसरा सुझाव है, हम आदिकाल से नेचर वर्शिप करते चले आए हैं, प्रकृति पूजा करते चले आए हैं, हमारी संस्कृति में ये है और कई अभी ट्राइबल्स भी प्रकृति पूजा पे बिलीव करते हैं। बट क्या प्रकृति पूजा करना मतलब ये होता है कि प्रकृति को गंदा करना, प्रकृति में फूल फेंकना, ऐसा कुछ? क्योंकि पूजा मतलब होता है एक आस्था का विषय है, जहाँ पर हम उसको स्वच्छ रखते हैं, जहाँ पर उस पर हम अपनी आस्था दिखाते हैं, जहाँ पर उसको हम सुंदर रखते हैं। बस क्या गंगा या किसी भी नदी के साथ फूल फेंक के उससे हम स्वस्थ रख रहे हैं, सुंदर रख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। और जो तीसरा सुझाव है वो है कि यही फूल अगर हम जो रिवर पानी में फेंक रहे हैं, यही फूल जो हम पानी में गंदा कर रहे हैं नदियों को, अगर यही फूल हम मिट्टी में गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं, उससे 3 फ़ायदा होना है। एक फ़ायदा ये कि वो मिट्टी में खुद में खाद बन जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये कि कुछ फूल उसमें निकल के पौधे का रूप ले लेंगे। और तीसरा जो फ़ायदा है कि अपनी नदी साफ़ रहेगी। तो 3 सुझाव है। पहला है रेशनैलिटी को लेके, दूसरा है कि नेचर वर्शिप को लेके, और तीसरा है कि इसको हम खाद बना सकते हैं, इसको हम पानी में ना छोड़ के मिट्टी में गाड़ सकते हैं। और जो मेरी आप सबसे एक विनती है वो ये है कि इन मान्यताओं ने हमारे नेचर को सबसे ज़्यादा दुष्प्रभावित किया है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर एक बार सोचें ज़रूर। और दूसरा ये कि लोगों को अवेयर करें, जैसे मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ, आप भी 4 लोगों को अवेयर करें, लोगों को बात फैलाएं, ये बात शेयर करें, ताकि उनको पता तो चले, एक बार सोचने को मौका तो मिले कि यार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है? इसलिए सेव नेचर, सेव इन्वायरमेंट एंड सेव आवर सेल्फ, बिकॉज नेचर इज आवर बिगेस्ट गॉड एंड ग्रेटेस्ट गॉड। नेचर से बड़ा कोई भगवान नहीं है।